हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग IIT एडवांस 2013 पेपर 2 का एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा सा प्रॉब्लम है। इसमें हमें नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस निकालने हैं इन द इंटरवल -∞ टू +∞। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखें किस तरह से डील करेंगे। जो भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, एक तो तरीका होता है कि आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रेंज का पता करके उससे निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। दूसरा जो मेथड होता है वो ग्राफिकली होता है, इसको हम लोग ग्राफ से सॉल्व करेंगे। तो आपने इसको ऐसा लिख दिया x² = x sin x प्लस cos x लिख दिया, इसको राइट साइड में सेंड कर दिया। अब हमने इसको y सपोज कर लिया। क्या करेंगे, लिखेंगे लेट y = x²। एक हमारे पास हो गया, दूसरा क्या हो गया, y = x sin x प्लस cos x हो गया। तो फ्रेंड्स, हमें इसका ग्राफ तो पहले से ही पता है, इसका ग्राफ हमें नोन है, इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अगर आप इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जो होता है हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला होता है, a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा। इसका इंटरवल कितना हो जाता है, -√a² + b² टू √a² + b²। तो हमें यहाँ से ये पता लगेगा कि y की जो मैक्सिमम वैल्यू है, y मैक्सिमम वो कितना हो जाएगा, √1 + x² हो जाएगा। इसके बारे में कुछ और भी पता करें। अगर आपने y की जगह -x डाल दिया, x की जगह -x डाला, तो ये आएगा -x, दिस इज साइन ऑफ -x प्लस कॉस ऑफ -x। कॉस -x तो वही हो जाता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब ये आ गया हमारे पास वापस yx। इसका मतलब ये इवन फंक्शन, देयरफॉर इवन फंक्शन। अगर ये फंक्शन इवन है, मतलब ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ये वाला जो फंक्शन, ये भी इवन फंक्शन है, मतलब ये दोनों ही कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो हम लोग एक तरफ का ग्राफ बनाएंगे, सोल्यूशन हमें डायरेक्टली मिलेगा। चलिए, अब ये वाला जो फंक्शन है, कुछ और भी चीज़ें देखें। दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल मैंने बिना देखे कैसे बता दिया कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। यहाँ देखिए, x कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, साइन कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब इनका जो प्रोडक्ट है दैट विल बी कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ये भी कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। इसका मतलब ये जो पूरा फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो गया। तो इसका ग्राफ बना है, मतलब ग्राफ कहीं भी ब्रोकन नहीं होगा फ्रेंड्स। आपने 0 पुट किया इसके अंदर, इस फंक्शन का नाम मैंने लिख दिया, सपोज कीजिए fx, ठीक है। तो f0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यह आ गया 0,1, देखिए यहाँ पे। देन π/2 डाल दिया हमने, π/2 यहाँ डालेंगे तो हो जाएगा cos π/2 0, sin π/2 की वैल्यू 1 हो गई, तो मतलब π/2 मिलेगा हमें। तो यह आएगा हमारे पास π/2, π/2। देन पाई लिख करके देखें, पाई पे वैल्यू साइन की 0, कॉस की -1। अच्छा, ये नेगेटिव पहुंच गया, तो ग्राफ इस तरह से नेगेटिव पहुंच गया। अब अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो कौन सा ग्राफ नीचे है, कौन सा ग्राफ ऊपर है। ये ग्राफ यहाँ से बनना स्टार्ट होगा, ये ग्राफ यहाँ से ऐसा बनना स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ। देन इसके बाद ये नेगेटिव हो जाएगा। अब हमें पता नहीं यहाँ पे कितने टर्न लेगा, वो भी हमें चेक करना होगा। देन x² का ग्राफ बनाएं, तो x² का ग्राफ π/2 पर इसकी वैल्यू निकाल के देखिए। जब x की जगह π/2 लिखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π²/4। π²/4 क्या π/2 से लेस होगा, वो हम लोग चेक करके देखें। π² का मतलब हो गया 9 पॉइंट समथिंग, तो आएगा 2 पॉइंट समथिंग, मतलब इसके ऊपर से जा रहा है, ठीक है। π/2 लिख रहे हैं तो कहाँ से जा रहा है, तो ये इसके ऊपर से ग्राफ जा रहा है। और ये ग्राफ जो होगा x² का ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ, ऐसा।
ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो ये इसके ऊपर से जा रही है, पॉइंट हो गया π/2 π²/4। तो क्या ये ग्राफ इसको बाद में कट करेगा क्या? कभी बाद में कट करने का कोई चांस ही नहीं बनेगा फ्रेंड्स। आप जब नंबर को आगे बढ़ाएंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा यही मिलेगी। अब इसको आगे चेक करने के लिए आपने इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू उसको एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर किया, तो क्या √1 + एक्स स्क्वायर से हमेशा छोटा रहेगा? जरा कोई वैल्यू डाल करके देखिए, जैसे मान ली एक्स की जगह मैंने 2 डाल दिया, 2 लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी √5, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4। ये तो ट्रू है, इसका मतलब ये ग्राफ हमेशा ऊपर रहेगा। कोई भी नंबर आप डालेंगे, एक्स की जगह 3 डाल दिया तभी भी हमेशा ऊपर रहेगा। तो इसका मतलब देयर इज़ ओनली 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमें ये नहीं पता कि इस वाले इंटरवल में जो ग्राफ वो कितने टर्न ले रहा है, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ को डिफरेंशिएट करेंगे। हमने f' निकाला, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x cos x + sin x एंड -sin x। ये ऐसा कट गया। देन अभी हम लोग इसको 0 से π/2 की वैल्यू बात करें, 0 से π/2 में हमें चेक करना है। 0 से π/2 में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पूरा पॉजिटिव है। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल 0 to π/2। मतलब ग्राफ टर्न नहीं लेगा, ये सिर्फ ऊपर ही जाएगा ऐसा। तो देयर इज़ ओनली 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब ये जो ग्राफ आपने इधर की तरफ बनाया, यही सेम ग्राफ आपको इधर भी मिलेगा फ्रेंड्स, ऐसा ही, ऐसा सेम टू सेम ग्राफ इधर भी मिलेगा ऐसा। सो देयर इज़ 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। इसका नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने हो जाएंगे, 2 सोल्यूशंस। सो देयर आर 2 सोल्यूशंस। आई होप आपको ये सोल्यूशन ठीक लगेगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।